5 एयर बेसेस पर यूक्रेन ने हमला किया है। रशियन मीडिया इसको रशियन पर्ल हार्बर लिख रहा है। राष्ट्रपति पुतिन वो सब कुछ करने जा रहे हैं जो दुनिया ने नहीं देखा। पुतिन के सब्र का इम्तिहान या सब्र की सीमा यहां टूट जाएगी। रशिया के अंदर हजारों किलोमीटर अलग अलग एयर बेसेस को निशाना बनाया है। ये 5 रुपए की चीज है, लेकिन 5 लाख की चीज को बर्बाद करने की ताकत रखती है। एग्जाम्पल के लिए बात, रूस अपने बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे को खोल देगा। जो कुछ रूस के साथ हुआ है, व्लादिमीर पुतिन के साथ हुआ है, मुझे ये लगता है रूस यूक्रेन वॉर में ये एक मेजर एस्केलेशन है। साथ ही दर्शकों, मुझे ये भी लग रहा है कि पुतिन के सब्र का इम्तिहान या सब्र की सीमा यहां टूट जाएगी और ये भुगतेगा नाटो यानी कि यूरोप। और जेलेंस्की का जो पुतिन करेंगे वो तो करेंगे ही, क्योंकि जो कुछ रशिया के साथ आज हुआ है, यानी कि जिस समय हम ये वीडियो कर रहे हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि रूस यूक्रेन वॉर में ये एक मेजर एस्केलेशन है और संभव है कि अब रूस अपने बैलिस्टिक मिसाइल के जखीरे को खोल देगा और यूक्रेन का कोई शहर रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों की जद से नहीं बच पाएगा। पूरे यूक्रेन में अग्नि वर्षा करने जा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एक बड़े संकट को आमंत्रित किया है जेलेंस्की ने। रूस के अंदर कम से कम 5 एयर बेसेस पर यूक्रेन ने हमला किया है और वो हमला भी कामिकाजी ड्रोन्स के जरिए, बड़ी संख्या में वो ड्रोन्स भेजे गए हैं और उन ड्रोन्स के निशाने पर थे रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। वो चाहे Tu-95 हो, Tu-22 हो या फिर मॉडर्न Tu-160, ये जो बेसिक और बड़े बॉम्बर्स हैं रूस के, उनको निशाना बनाया है यूक्रेन ने। और कम से कम, मैं फिर कह रहा हूं, अधिक जानकारी, पूरी जानकारी आनी अभी बाकी है। बताया जा रहा है, जो यूक्रेनी मीडिया दावा कर रहा है वो ये कि रूस के अंदर 5 एयर बेसेस को जेलेंस्की की देखरेख में यूक्रेन ने निशाना बनाया है और उसमें रशिया के जो बड़े बॉम्बर्स हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है। उन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया है और बताया जा रहा है कि इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान अब तक का एक दिन में रूस को उठाना पड़ सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसा दावा कर रही हैं कि नुकसान $2 अरब के आसपास का है। आप इस नुकसान का अंदाजा लगा लीजिए। अब इस पूरे मामले में अगर ट्रंप चाचा भी आएंगे चौधरी बन के, तो इनका कुछ होने वाला नहीं है। भाई साहब, आप तो कसम खा के आए थे, आपने कहा था कि आप हफ्ते भर में रोक देंगे। आप रोकना तो दूर, यूक्रेन ड्रोन से हमले कर रहा है। उसको पता है कि रशियन एयर डिफेंस उसके फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर लेगा, मिसाइलों को डिटेक्ट कर लेगा, तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा, वो भी छोटे ड्रोन्स। हम वो दिखाएंगे आपको, ऐसे ड्रोन्स जो साइज में छोटे हैं लेकिन अपने साथ विस्फोटक लेके जा सकते हैं। बहुत ऊंचा भी नहीं उड़ते हैं, बहुत नीचे उड़ते हैं, जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। यही कारण है कि रडार की पकड़ में नहीं आते हैं और 100-150 किलोमीटर तक उनको वीडियो गेम की तरह कोई बैठ के ऑपरेट कर लेता है। और ये बड़ा नुकसान हुआ है रशिया को। बताया जा रहा है कि कम से कम, मैं फिर कह रहा हूं, कम से कम 40 रशियन बॉम्बर्स को, रशियन एयरफोर्स के जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, उनको निशाना बनाया गया है, जिसमें Tu-95, Tu-22 और Tu-160, उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये रशिया के अलग अलग एयर बेसेस की तस्वीर है। ये देखिए, ये भी कोई बॉम्बर है, यहां भी कोई बॉम्बर है, ये देखिए। और ये छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। और वो ड्रोन्स आखिर रशिया तक पहुंचे कैसे, वो उतनी दूर तक कैसे चले गए। और केवल एयर बेसेस की बात नहीं है, ये भी खबर आ रही है कि न्यूक्लियर सबमरीन्स के जो बेसेस हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। आपको पता है कि रशिया एक न्यूक्लियर ट्राइड देश है, का मतलब ये रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का हमला अपनी सबमरीन्स के जरिए, नेवी के जरिए, एयरफोर्स के जरिए और थल सेना, तीनों के जरिए किया जा सकता है। जो न्यूक्लियर ट्राइड फैसिलिटीज हैं रशिया की, बताया जा रहा है कि उस पर हमला करने की कोशिश की गई है। और बड़ी संख्या में रूस के जो न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, ये देखिए जो बॉम्बर्स हैं जिनकी तस्वीर हमने प्रतीकात्मक तौर पर लगाई है आपके समझने के लिए, ये Tu-160 बॉम्बर है, इसके अलावा ये Tu-22 बॉम्बर है, इसके अलावा Tu-95। इनके जो बेसेस हैं, इनके जो बेसेस थे, जिन एयर बेसेस पर ये बॉम्बर्स तैनात थे,
वहां ये हमले किए गए हैं और बिल्कुल पिन पॉइंट इनको निशाना बनाया गया है। देखिए ये ड्रोन्स बेहद छोटे होते हैं, हम आपको वो ड्रोन्स भी दिखा देते हैं जो जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं। ये रहे ड्रोन्स, ये ड्रोन्स हैं और इनको ट्रक में लाया गया था रशिया के अंदर। ये यूक्रेन से नहीं ऑपरेट हुए, रशिया के अंदर इनको इंजेक्ट कराया गया है, किसी भी तरह से इनकी घुसपैठ कराई गई है और रशिया के अंदर से ही इनको ऑपरेट करके रशियन एयरबेसेस को निशाना बनाया गया है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिन भी लोगों ने ये किया है वो सही सलामत ऑपरेशन अंजाम देकर के वापस चले गए। कुछ जो ट्विटर हैंडल्स लिख रहे हैं, ये देखिए ये पूरा का पूरा ड्रोन का पूरा जखीरा है। अब आप ये समझिए, ये मॉडर्न वॉरफेयर यही है जो हमने हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि पाकिस्तान ने हमारी तरफ हजारों की संख्या में टर्की से लिए कामिकाजी ड्रोन्स को हमारी तरफ फेंका। एक बार जब बड़ी संख्या में इन ड्रोन्स को फेंका जाता है, आप यकीन करिए इन ड्रोन से बचने के लिए आप S-400 की मिसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस ड्रोन को बनाने में लगता है $500। एक ड्रोन की कीमत 30 से 40 हजार रुपए और एक S-400 के मिसाइल की कीमत है करोड़ों में। तो आप इस ड्रोन से बचने के लिए उस करोड़ों के मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन इनकी कीमत जरूर कम होती है, लेकिन ये आपको मेजर नुकसान पहुंचा देते हैं। इनका डिटेक्शन एयर डिफेंस में कमजोर इसीलिए है या डिटेक्शन मुश्किल इसीलिए है क्योंकि ये जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, रडार इनको पकड़ नहीं पाता है। 100-150 किलोमीटर की इनकी रेंज होती है और जैसे हम आप वीडियो गेम खेलते हैं या फिर साधारण ड्रोन जो मार्केट में उपलब्ध है, जैसे हम मोबाइल पर देख के चलाते हैं, वैसे ही इनको कोई ऑपरेट करता है और इनके साथ एक मात्रा में, तय मात्रा में विस्फोटक भेजना बेहद आसान होता है। इनमें कैमरास भी लगे होते हैं जो आपको अपना जो टारगेट है वो दिख भी रहा होता है। आप आसानी से उन विस्फोटक को ड्रॉप कर सकते हैं। आप यकीन मानिए ये 40,000 की चीज यानी $500 की चीज आप यकीन करेंगे कि रशिया के 100 मिलियन या उससे ज्यादा कीमत वाले बॉम्बर्स को बर्बाद कर चुका है। और जो संख्या बताई जा रही है, हो सकता है ये प्रोपेगेंडा भी हो वेस्ट का, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर ये चल रहा है और प्रोपेगेंडा में आपको पता है कि रशिया जैसे पिछड़ा हुआ है वैसे हम भी पिछड़े हुए। पाकिस्तान को दुनिया के सामने जूते पड़े, लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है कि हम तो जीत गए हैं। यही हाल यूक्रेन का भी है। यूक्रेन भी कहता है कि हम जीते हैं क्योंकि वेस्ट उसके साथ है, कि वेस्ट के पास प्रोपेगेंडा मशीनरी अच्छा है, दुनिया के तमाम सोशल साइट्स उनके कब्जे में हैं, तो प्रोपेगेंडा चलाना उनके लिए आसान है। इसीलिए मैं संख्या पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो दावा किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि उनकी तरफ से दावा है जी हमने 40 से ज्यादा रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को हमने, ये वो ड्रोन्स देखिए। अब इसमें आपने थोड़ा सा आयुध लगाया, विस्फोटक लगाया और इसको इसके निशाने तक भेज दिया। अब बात यह है दर्शकों की इस पूरी कहानी में एक बड़े खतरे को यूक्रेन ने अंजाम दिया है या फिर आमंत्रण दिया है। और जिस तरह से अगर जो दावा यूक्रेन कर रहा है अगर ऐसा है, अगर उसने रशिया के 40 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को निशाना बनाया है और अगर ऐसा है कि उसने न्यूक्लियर ट्राइड फैसिलिटी को निशाना बनाया है, अगर उसने न्यूक्लियर सबमरीन बेसिस को निशाना बनाया है, अगर उसने वाकई में रशिया के अंदर हजारों किलोमीटर अलग अलग एयर बेसिस को निशाना बनाया है, तो आप यकीन करिए मैंने आपसे कहा कि ये ड्रोन दिखने में छोटे लगते हैं लेकिन घाव बेहद गंभीर करते हैं। ये 5 रुपए की चीज है लेकिन 5 लाख की चीज को बर्बाद करने की ताकत रखती है। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, फाइटर जेट की कीमत आप समझिए, बॉम्बर्स की कीमत समझिए, और ये साधारण चीज है लेकिन नुकसान पहुंचाने में नुकसान पहुंचा सकती है। और बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की तैयारी पिछले 18 महीने से की जा रही थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद इसकी निगरानी कर रहे थे और पूरा यूक्रेन इस समय झूम रहा है इस ऑपरेशन की सफलता पर, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि उन्होंने क्या किया है और इस बात के खतरे क्या हैं। अब कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल आने वाली है, डोनाबास पर बैलिस्टिक मिसाइल आने वाली है, खेरसोन पर बैलिस्टिक मिसाइल आने वाली है। मैंने आपसे कहा कि रूस इस पूरे मामले में, रूस यूक्रेन वॉर में ये एक मेजर एस्केलेशन ट्रिगर किया गया है यूक्रेन की तरफ से। अब मुझे नहीं लगता कि किसी के रोकने से रुकेंगे और ये हमला, ये कहानी नाटो तक जा सकती है, यूरोप तक जा सकती है, क्योंकि रशियन मीडिया ऑलरेडी इसको रशियन पर्ल हार्बर लिखना शुरू कर चुका है। पर्ल हार्बर की कहानी क्या थी? पर्ल हार्बर पर जापान बमबाजी करता है और उसके बाद अमेरिका का पेशेंस लूज होता है और वो हिरोशिमा और नागासाकी पर जाके परमाणु बम पटक देता है।
और आज तक नागासाकी और हिरोशिमा की क्या हालत है हम आप सब बेहतर जानते हैं। रशियन मीडिया इसको रशियन पर्ल हार्बर लिख रहा है क्योंकि एयर बेसेस को निशाना बनाया गया है। तो संभव है ये जो आग जेलेंस्की ने लगाई है रशिया के अंदर, इस आग की लपटें पूरे यूरोप को, इवन अमेरिका को ले सकने की ताकत रखता है। सवाल यह है कि पुतिन क्या करेंगे, क्योंकि दुनिया ये जानती है कि पुतिन चुप नहीं बैठेंगे। और मैंने आपसे कहा कि अब पूरे यूक्रेन पर अग्नि वर्षा संभावित है। संभव है इसकी जद में यूरोप के भी कई देश आएंगे। वो सब आएंगे जो यूक्रेन को बचाने आएंगे या यूक्रेन के लिए लड़ने आएंगे। वो सब आएंगे जो यूक्रेन को हथियार देते हैं। वो सब आएंगे जिन्होंने ये ड्रोन मुहैया कराए होंगे यूक्रेन को। वो सब आएंगे जिन्होंने इस ड्रोन ऑपरेशन में ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी होगी। राष्ट्रपति पुतिन वो सब कुछ करने जा रहे हैं जो दुनिया ने नहीं देखा है। मॉडर्न वॉरफेयर में अगर यूक्रेन को यह लग रहा है कि उसने ड्रोन चलाकर रशिया को मात दे दी है, आप यकीन करिए रशिया के पास अभी बहुत कुछ है जो वो नाटो और अमेरिका को दिखा सकता है। और ये दिखा सकता है कि आज भी पुतिन हारे नहीं हैं।